हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में अपने सेपरेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है सॉलिड से सॉलिड को कैसे अलग करते हैं, इसके मेथड्स को हमने स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे लिक्विड से अलग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने देखा था कि सॉलिड से सॉलिड को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड थे, वैसे ही इनसॉल्युबल सॉलिड को, मीन्स जो सॉलिड लिक्विड में घुल नहीं सकता है, वैसे सॉलिड को भी सेपरेट करने के लिए सॉलिड से बहुत सारे जो है मेथड्स दिए गए हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेडिमेंटेशन का। किसका? सेडिमेंटेशन का। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स एट द बॉटम ऑफ द वेसल और कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? सेडिमेंटेशन बेसिकली जो है वो सेपरेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में एक वो लिक्विड डाल देते हैं, उसके अंदर कोई सा इनसॉल्युबल पार्टिकल डाल देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल जो रहता है वो हैवियर होने के कारण से उसके बॉटम में बैठ जाता है और क्लियर लिक्विड ऊपर में दिखाई पड़ता है। फिर इसको हम अलग कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो जो हैवियर पार्टिकल बॉटम में जाके बैठ जाता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और सेडिमेंट के ऊपर वाला जो वाटर रहता है उसको बोलते हैं सुपरटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरटेंट। जैसे देखिए कि ये एक बीकर है, बीकर में हमने क्या डाला है? पानी डाला है। ठीक है, बीकर में हमने क्या डाला? पानी डाला। साथ ही साथ हमने क्या किया, इसमें ये जो सैंड का पार्टिकल था, ठीक है, ये जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल था, इसको क्या किया? यहाँ पे डाल दिया। क्या किया? डाल दिया इसमें। तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसके बॉटम में आके ये क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। इसके बॉटम में आके ये पार्टिकल क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो यही जो बीकर के बॉटम में जो पार्टिकल आके बैठता है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और ये जो फ्रेश वाटर हमको ऊपर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सुपरटेंट। क्या बोलते हैं? सुपरटेंट। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोडिंग। लोडिंग से क्या समझ में आता है? इसमें हम लोग कुछ लोड करते होंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसमें हम लोग लोड ही करते हैं। सेडिमेंटेशन जब आसान सा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा तब तो इसको हम बहुत ही आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसे पार्टिकल को मिलाया जाए जो थोड़ा सा हैवियर हो और जिसको नीचे बॉटम में आकर बैठने में क्या लगे? टाइम लगे, सेटल होने में टाइम लगे, तो उसी को फास्ट करने के लिए, मीन्स ये जो हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस है इसी को फास्ट करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिससे हमारा जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस वो जल्दी हो जाता है, स्पीड बूस्टअप हो जाता है। तब क्या होता है, वो जो हैवियर पार्टिकल रहता है जो धीरे 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 आके बैठ रहा, तो वो जल्दी से आके नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोडिंग। क्योंकि हमने उसमें क्या कर दिया कि एक्स्ट्रा सब्सटेंस लोड कर दिया जिससे वो हैवी पार्टिकल आसानी से आके नीचे बैठ गया। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एक क्या लेते हैं हम लोग? बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हम लोग क्या डाल देते हैं? वाटर डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने? वाटर डाल दिया। अब वाटर डालने के बाद इसमें हम लोग मडी डाल देते हैं। मडी, जो हमारा मडी है, कीचड़ है, वो हम इसमें क्या करते हैं? डाल देते हैं। अब ये जो मड आएगा वो बहुत धीरे 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 करके नीचे आएगा। अब नीचे आने में इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? एल नाम का एक एक्स्ट्रा सा सब्सटेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे? एल नाम का एक एक्स्ट्रा सा सब्सटेंस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये जैसे ही ऐड होगा तो ये जो सब्सटेंस है वो और ज़्यादा हैवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा हैवियर हो जाएगा और ये सब्सटेंस जल्दी से आके नीचे में बैठ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली लोडिंग कुछ नहीं है। लोडिंग जो है वो सेडिमेंटेशन को बूस्टअप देता है। क्या देता है? बूस्टअप देता है, और वो एक सब्सटेंस के कारण से मिलता है जिसको बोलते हैं एल्म। ठीक है, ये समझ में आया? उसी बातों को लिखा कि एडिंग जो सब्सटेंस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्म बोलते हैं। नेक्स्ट
हमारे पास एक नोट है जो कि हमको याद रखना है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डर्ट फ्री हो जाता है। वो किसके कारण से होता है? रेन ड्रॉप के कारण से। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप आते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल पे भी पड़ते हैं, तो डस्ट पार्टिकल को वो क्या कर देते हैं और हैवी कर देते हैं, और हैवी जैसे ही वो करते हैं तो वो ग्राउंड पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। देखते हैं ना, जब बहुत तेज हवा चलती है समर के टाइम में तो धूल ऐसे उड़ते जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो सारे धूल हमको नीचे बैठे हुए मिलते हैं। तो वो भी जो एग्जाम्पल है वो हमारा लोडिंग का एग्जाम्पल हो गया। उसमें क्या हुआ, जो धूल वाला पार्टिकल है उस पर क्या हुआ, जो रेन ड्रॉप है वो आई, उसके आने के कारण से वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो क्या बन गया, हैवी बन गया। हैवी बनने के कारण से वो जल्दी से आके नीचे बैठ गया, जिसके कारण से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेन के टाइम में क्या हो जाता है, डर्ट फ्री हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा डिकेंटेशन। क्या है डिकेंटेशन? डिकेंटेशन कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा ये सेपरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, तो इसमें हम लोगों को ये वाला तो पार्टिकल किसी काम का है नहीं, क्योंकि ये तो मड है ना, ये क्या है, मड है, तो ये मड हमारे किसी काम का है नहीं। हमको चाहिए क्या, वाटर, तो हम एक दूसरा बीकर लाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा सा बीकर लाएंगे और इस बीकर में क्या करेंगे, इस वाटर को निकाल लेंगे, इस बीकर में इस वाटर को निकाल लेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रेश वाटर आ जाएगा। तो यही जो हमारा सेडिमेंट रहता है उससे वाटर, जो हमारा क्लीन वाटर रहता है उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन। इससे सबको परिचित होंगे। अधिकतर जो आजकल होता है, अधिकतर के घर में फिल्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, जो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर के ऊपर जो एक फिल्टर पेपर लगा होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वो जो फिल्टर पेपर होता है वो काफ़ी स्पेशल पेपर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, फिल्टर पेपर के बारे में लिखा गया कि इट हैज स्मॉल पोर्स और होल्स इन विच अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू देम बट नॉट द सॉलिड पार्टिकल। ये जो होता है बहुत एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे पोर्स, होल पाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को अपने से पास होने देता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने से होके पास नहीं होने देता। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर हमने तो डिकेंटेशन भी किया, सेडिमेंटेशन भी किया, तो इसमें हमने देखा जो सेडिमेंट था वो नीचे बैठ जाता था और जो सुपरटेंट, जो फ्रेश लिक्विड होता था उसको हम लोग अलग कर लेते थे। तो हम लोगों को फिल्ट्रेशन की क्या जरूरत है, तो फिल्ट्रेशन की जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है इसमें हम लोगों को 100% जो है वो जो है प्योर जो सब्सटेंस है वो नहीं मिल पाता है। 100% क्या 99% भी हमको नहीं मिल पाता, उसमें कमी ही रह जाती है। तो उसी कमी को और पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ये जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद जो हमारे पास निकल के लिक्विड आता है उसको हम लोग फिल्टर के लिए भेजते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बेसिकली एक पेपर होता है जिसको हम लोग फिल्टर पेपर बोलते हैं। उसमें बहुत सारे पोर्स, होल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को पासेस होने देते हैं, सॉलिड को रोक देते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसमें लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड उससे होकर पासेस हो जाता है, और पास होने के बाद जो हमारे पास प्योर लिक्विड होना चाहिए जिसमें सॉलिड पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, वो हमको जो वेस्ट पार्टिकल फ्री लिक्विड प्रोवाइड हो जाता है। इस कारण से हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्टर, या फिर फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में बेसिकली जो हम लोग अभी पढ़े वही करते हैं। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल को हम लोग एक फिल्टर पेपर से क्रॉस करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो वो वेस्ट पार्टिकल रहता है वो बाहर ही रह जाता है और लिक्विड, फ्रेश लिक्विड जो वो नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल्टर पेपर, जिसके बारे में तो पहले जान चुके हैं। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर विच इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर पेपर। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को पास होने के लिए परमिशन देते हैं। सॉलिड को बोलते हैं नहीं है तुम पास मत हो, सॉलिड को बोलते हैं तुम बहुत ही बेकार है, तुम बहुत बदमाश हो गया, तुम बाहर ही रहो, लिक्विड बहुत शांत है, इसको जाने दो। तो इसलिए सॉलिड को क्या करता है, मार के भगा देता है और लिक्विड को जाने देता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये था, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है कि हम लोग फिल्ट्रेशन से क्या क्या अलग कर सकते हैं। सैंड एंड वाटर को तो हम लोग सेडिमेंटेशन से भी अलग कर सकते हैं। अगर हमको वाटर पीने का मन है तो हम लोग फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से भी एक बार क्या करेंगे, गुजार देंगे।
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सैंड एंड वाटर अलग अलग हो जाएंगे। वाटर एंड चॉक के लिए भी हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। फिर जूस आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड एंड पल्प, जो पल्प उसका जो गुद्दा वाला भाग होता है और जो सीड वाला पार्ट होता है, उससे फ्रूट के जूस को निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेपरेशन हम लोग कैसे करें इनसॉल्युबल सॉलिड का लिक्विड से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आपने ये जो है पूरा का पूरा जो क्लास है वो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।